बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। कैनवा की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है दोस्तों, जिसके अंदर हम आपको वेबसाइट का प्रोटोटाइप, डेस्कटॉप का प्रोटोटाइप या फिर एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप का प्रोटोटाइप बनाना सिखाएंगे, यानी डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। दोस्तों अब आप सोचो कि हम कैनवा के ऊपर भाई ये डिज़ाइन क्यों तैयार करेंगे, हम तो कोडिंग के थ्रू ये काम करेंगे। लेकिन दोस्तों की बात याद रखिए कि जब आप कोडिंग के थ्रू कोई काम करते हो तो उसमें आप पहले पूरा कोड कर लेते हो और बाद में मान लो अगर आपको आपका डिज़ाइन ही बनाया हुआ पसंद ना आया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, आजकल जितने भी हमारे प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं पहले वो क्या करते हैं, पहले वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसका प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं। मतलब जिस तरह लाइक कैनवा के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट का, अपनी ऐप का, एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप का या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन का पहले डिज़ाइन तैयार कर दिया, जहाँ पे वो जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है फिर उसको देख देख के हम जो है कोडिंग के थ्रू अपनी चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों अगर आप किसी के लिए प्रोफेशनल काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए या किसी के बिजनेस के लिए फिर बना रहे हो, किसी के लिए एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो, तो अगर आप डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू वो काम करोगे तो क्या होगा बोला कि मान लो कि आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आपका काम जो है कंपनी को पसंद ही नहीं आया तो आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, हम कैनवा ऐप के ऊपर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले डिज़ाइन तैयार करके रख लेते हैं, करके फिर हम अपनी कंपनी को दिखा देते हैं या खुद अगर अपने लिए पर्सनल कर रहे हैं तो अपने आप को दिखा देते हैं कि जनाब ये काम है हमने किया हुआ है। सो अगर हमें वो अप्रूवल मिलती है, मतलब हमें वो ओके होता है कि ठीक है जनाब ये डिज़ाइन बिल्कुल ब्यूटीफुल है, तो देन हम उसके ऊपर फर्दर जो है वो कोडिंग के थ्रू से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों कैनवा ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ईजी बना दिया है। अब हम जो है अपनी कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले जो है उसका प्रोटोटाइप या उसका डिज़ाइन जो है वो कैनवा ऐप पे रेडी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एंड्रॉयड ऐप के लिए प्रोटोटाइप बनाना है तो यहाँ पे आप सर्च करोगे एंड्रॉयड ऐप प्रोटोटाइप। अगर आपने डेस्कटॉप के लिए बनाना है तो आप डेस्कटॉप प्रोटोटाइप सर्च करोगे। अगर आपने दोस्तों iOS के लिए बनाना है तो आप iOS ऐप प्रोटोटाइप या डिज़ाइन सर्च करोगे। और अगर आप वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो आप वेबसाइट टेम्पलेट्स या वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो सर्च करोगे। सो सबको करने का सेम ही तरीका है, तो मैं आपको कोई एक करके दिखाऊंगा, बाकी सारे सेम एज इट इज़ वैसे ही होंगे। सो यहाँ मैं आपको करके, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों मान लो वेबसाइट एडिट करा तो मैंने यहाँ पे सर्च किया वेबसाइट और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला वेबसाइट डिज़ाइन का। आपने सिंपली वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आप सर्च करोगे, अगर आप iOS ऐप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास iOS ऐप के डिफरेंट तरह के प्रोटोटाइप्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने दोस्तों वेबसाइट के लिए सर्च किया तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल से टेम्पलेट आ गए हैं मेरी वेबसाइट के लिए। सो इनमें से मैं कोई भी एक ब्यूटीफुल सा वेबसाइट के लिए चूज़ कर दूँगा और चूज़ वो करूँगा जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो। सो यहाँ पे दोस्तों मुझे ये जैसे एक टेम्पलेट प्यारा लग रहा है तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये आपका होम पेज बेसिकली इस तरह का नज़र आएगा। अब मैं इसको कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने बाकी पेजेस के लिए भी, जैसे ये मैं होम पेज है, होम पेज के अलावा आप अपने अबाउट अस पेज के लिए, सर्विस पेज के लिए, कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए, हर पेज के लिए जो है डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। किसके ऊपर? कैनवा के ऊपर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की कैटेगरी भी दी जा रही है, वेबसाइट, डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज, ये देखो पोर्टफोलियो, लॉगिन। तो यहाँ से आप अपना जो भी पेज आपने रेडी करना है वो यहाँ से देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये फॉर्म, ये बेसिकली होम पेज के लिए है। तो यहाँ मैं इसको पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको चेंज कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे सिंपल बड़ा इजी है। ये मैंने आपको सारा कैनवा को यूज़ करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। अब तो आप इजी जो है इसके ऊपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा KST लर्निंग, हेडिंग थी। अब यहाँ पे होम की जगह होम भी आए, ब्लॉग की जगह दोस्तों मैं देता हूँ यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे पॉडकास्ट की जगह पे लिखा हुआ है सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो और लास्ट पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हेलो, तो यहाँ पे हेलो की जगह पे आप लिख दो ज्वाइन आवर। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो माय नेम इज़, यहाँ आप लिख दो रैमजे, माय नेम इज़ रैमजे, आई एम अ प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। ठीक है, मान लो आपने ये लिख दिया। ज्वाइन अस आना था यहाँ पे, आउट नहीं, ज्वाइन अस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप ये पिक्चर आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे बोला, यहाँ पे आपको मैंने वो तरीका सिखाया हुआ है। आप अपलोड भी जाकर अपनी पिक्चर अपलोड करो और उस पिक्चर को
उठाकर यहाँ पे कैनवा के डिज़ाइन के ऊपर रख दो, तो ये दोस्तों आपका होम पेज जो है बिल्कुल 100% जो है वो क्या हो गया है, रेडी हो गया। और भी अगर आपको इसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको एलिमेंट है, डिफरेंट तरह के टेक्स्ट दिया जा रहा है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जब दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो जाए, आप यहाँ पे सिंपली शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट PNG में सिचुएशन कर रहा है, आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो होम पेज का आपने टेम्पलेट रेडी किया है ये आपको डाउनलोड होकर आपके लोकल सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टेम्पलेट की समझ आई होगी कि आप किस तरह से एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, सब के लिए जो है वो डिज़ाइन तैयार किस तरह से कर सकते हैं कैनवा के ऊपर। और फिर देन बाद में आफ्टर डिज़ाइनिंग द टेम्पलेट देन उस पर आप किस तरह से कोड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।